हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पतंजलि योग सूत्र। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि पतंजलि योग सूत्र क्या है, कितने प्रकार के योग सूत्र हैं, कितने योग सूत्र हैं। आज के इस समय में योग सूत्रों का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, इसका अध्ययन करने से आपको क्या लाभ होगा। तो शुरुआत करते हैं पतंजलि योग सूत्र से कि योग सूत्र है क्या। सूत्र का क्या मतलब होता है? सूत्र का मतलब होता है धागा। जिस तरह से धागा मोतियों को जोड़कर रखता है ना, उसी तरह से सूत्र विज्ञान को जोड़कर रखते हैं। संस्कृत की मैं अगर बात करूं तो सूत्र का मतलब है बहुत ही छोटे शब्दों में गहरी बात कह देना। जो ये सूत्र हैं, ये योग सूत्र हैं, ये छोटे छोटे वाक्य हैं जिनके अंदर एक गहरा विज्ञान है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल पाने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि कितने पतंजलि योग सूत्र हैं। तो टोटल 196 योग सूत्र हैं। ये योग सूत्र 4 अध्यायों में बटे हुए हैं। पहला अध्याय शुरू होता है समाधिपाद से, जिसमें ध्यान और चेतना के बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय है साधनापाद, जिसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। यह अभ्यास का मार्ग है। तीसरा अध्याय है विभूतिपाद। इसमें सिद्धियों और उच्च अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। लास्ट फोर्थ अध्याय है केवल्यपाद, जिसमें मुक्ति के बारे में बताया गया है। पूर्ण स्वतंत्रता कैसे मिले उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं क्यों योग सूत्रों का अध्ययन करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, पूरे विश्व में आज क्या हो रहा है। वर्ल्ड वार की स्थितियां बनती जा रही हैं। ईरान और इज़राइल का वार भी चल रहा है। बाकी जो भी हमारे अभी विश्व में कंडीशंस बन रही हैं, या कोविड-19 ही जब आया था तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग बढ़ गया था। आज के समय में अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पढ़ाई में। कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गया है। हम अपने अंदर पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं फील कर पा रहे हैं। हर दिन कोई नया स्ट्रेस है, हर दिन कोई नई एंजाइटी है फ्यूचर को लेकर। एआई का ज़माना आ गया है तो और ज़्यादा जॉब्स आगे फर्दर जो अभी हैं लोगों की, वो रहेंगी कि नहीं, उसकी भी एंजाइटी है। तो पतंजलि योग सूत्रों का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें आने वाले उस फ्यूचर के लिए, जिसमें हमें नहीं पता कि हमको किन किन परिस्थितियों का सामना करना है। देखिए, पतंजलि योग सूत्र एक गहरा विज्ञान है मन को समझने का, मन कैसे काम करता है उसको समझने का। और एक बार जब हम समझ जाएं कि मन हमारा कैसे काम करता है, तो हम उस पे पूर्ण तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मन को जानने का विज्ञान है, तो वो तो साइकोलॉजी भी होता है, मनोविज्ञान भी वही बात बताता है। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है मॉडर्न साइकोलॉजी में और पतंजलि योग सूत्र में। सबसे पहले तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ना, वो बात करता है कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, जबकि पतंजलि योग सूत्र बात करता है कि हम माइंड से ऊपर कैसे जाएं, माइंड से परे कैसे जाएं, माइंड से कैसे ट्रांसेंड हो जाएं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी में सिर्फ माइंड के बारे में बताया गया है, माइंड तक ही सीमित है, जबकि पतंजलि योग सूत्र माइंड से परे जाने की बात कर रहा है। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि मॉडर्न साइकोलॉजी बताता है कि सिम्टम्स पे उनका ज़्यादा फोकस होता है कि जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं उनके पीछे सिम्टम्स क्या है, जबकि जो पतंजलि योग सूत्र है वो रूट कॉज पे जाता है कि मेंटल इलनेस का रूट कॉज क्या है, जबकि ये बस सिम्टम्स तक ही सीमित रखता है। कुछ सिम्टम्स को इसने ठीक कर दिया, थोड़ा बैलेंस में आ गया तो चीज़ें ठीक है। लेकिन जो पतंजलि योग सूत्र है वो रूट पे जाता है कि ये मेंटल इलनेस है क्यों, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जबकि मॉडर्न साइकोलॉजी आपके सिम्टम्स को बस बैलेंस करता है कुछ टाइम के लिए, आपको पूरी तरह से ठीक नहीं करता। इसलिए कई बार रिलैप्स भी हो जाता है। आपकी वो बीमारी जिसके लिए आपने मेडिकेशन ली थी या कुछ टाइम तक आपने उसको सप्रेस कर दिया था अपने अंदर, वो वापस से आ जाती हैं।
और आपको फिर से उन मेंटल इलनेसेस से डील करना पड़ता है। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी की बात होती है कि आइडेंटिटी को बैलेंस करना है। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी जो आप मानते हो, आपका माइंड और बॉडी, ईगो। जबकि पतंजलि योग सूत्र जो है वो आइडेंटिटी को ही खत्म कर देने की बात करता है, यानी आपके ईगो को ही खत्म कर देने की बात करता है। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है मॉडर्न साइकोलॉजी में और पतंजलि योग सूत्र में। एक बार आप पतंजलि योग सूत्र का पूरा अध्ययन कर लेना, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, तो आपको बहुत हद तक ये समझ में आ जाएगा कि आप बेसिकली कौन हैं, आपका रियल नेचर क्या है और आप कैसे जो नहीं हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा आगे नहीं भी जा पाएँगे इसमें, तो मैं आपको ये गारंटी तो ज़रूर देती हूँ कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल ज़बरदस्त आ जाएगा। आपका माइंड फिर आपको नहीं चलाएगा, आप अपने माइंड को चला रहे होगे कि ये सोचना है, ये सोचना है, अब ये करना है। लेकिन अभी आपका माइंड आपको अननेसेसरी थॉट्स के बारे में बता रहा है, ये सोचो, वो सोचो, तो आपके हाथ में नहीं है ना कंट्रोल। तो ये कंट्रोल ही हमें चाहिए। अपने माइंड का कंट्रोल एक बार हमारे हाथ में आ गया, तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब आज से हम शुरू करते हैं पतंजलि योग सूत्र का पहला अध्याय, जो कि शुरू होता है समाधिपाद से, उसका पहला सूत्र। इस अध्याय में टोटल 51 सूत्रास हैं, तो आज मैं कवर करूंगी पहला सूत्र। पहला सूत्र पतंजलि का है अथ योगानुशासनम। मतलब जिस क्षण आपके अंदर से ये पुकार आ जाए कि बहुत ज़्यादा दुख और सुख देख लिया लाइफ में, लेकिन अभी भी मुझे किसी भी तरह का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, मैं अपने अंदर में खुश नहीं फील कर रहा हूँ, मतलब उस क्षण आपके योग की यात्रा हो गई है। आप योग की यात्रा शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। अथ योगानुशासनम। सो योग क्या है? योग मतलब है जुड़ना। जब आपकी आत्मा का जुड़ाव होने लगता है परमात्मा से, उसे हम योग कहते हैं, इंग्लिश में से यूनियन कहते हैं। तो जिस दिन आप सब कुछ से थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि अब इस जीवन में कुछ भी पाने योग्य नहीं है सिवाय उस परमेश्वर के, उस दिन आपका योग की यात्रा शुरू हो जाती है। जिस दिन आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा चाह रही है कि वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इस मायावी दुनिया में उसे कहीं भी आनंद नहीं मिल रहा है, उसे कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है। अब वो बस परमात्मा में लीन होकर खुद को खो जाना चाहता है। उस दिन आपकी योग की यात्रा शुरू हो जाती है और पहला सूत्र हमको यही बता रहा है, अथ योगानुशासनम, कि उसी पल आपके योग की जर्नी शुरू हो जाती है जब आत्मा चीखने लगती है, पुकारने लगती है परमात्मा को, ताकि वो उसमें लीन हो सके पूर्ण तरह से और अपनी मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो अनुशासनम मतलब डिसिप्लिन। योगा क्या है? योग इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, अभ्यास। ये 3 चीज़ें हैं जो योग के अंतर्गत आती हैं। तो योग को बहुत लोग सोचते हैं कि बस प्राणायाम है और आसन है, ये उससे बियॉन्ड है। इसके अंदर माइंड को समझना, माइंड को जानना, माइंड को शांत करना, यानी मन, उसको कैसे शांत करें उसके बारे में भी बात कही गई है। अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको बस उस परमेश्वर में लीन होना है, ताकि आप हर वक्त आनंदित रहें, हर वक्त खुश रहें, चाहे जो हो रहा हो बाहर, तो आपका पहला सूत्र शुरू हो चुका है, अथ योगानुशासनम। ओम नमः शिवाय।